नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं भारत की 30 सबसे बड़ी खबरें, वो भी केवल 10 से 12 मिनट में। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है। साथ ही यह भी जानेंगे कि सरकार ने किन किन महिलाओं के खाते में 25-25 हज़ार रुपये भेजे हैं। सरकार लैपटॉप भी दे रही है, वो भी बिल्कुल फ्री में। ये भी जानेंगे मजदूरों को 9,000 रुपया दिया जा रहा है। सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और ये भी बताएं कि यह वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, आपके पास राशन कार्ड है या नहीं है, ये कमेंट में जरूर बताएं। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सरकार सभी को, यानी कि जो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि शहरी क्षेत्रों में ठेले, रेहड़ी, पटरी या फेरी लगाने वाले छोटे व्यापारियों, वेंडर्स को बिना गारंटी के ऋण प्रदान किया जा रहा है, ताकि वे कोविड जैसी परिस्थितियों के बाद अपने काम को दोबारा शुरू कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। इसमें आपको दिया क्या जाएगा? इसमें आपको दिया जाएगा, चरण पहला है, पहले चरण में आपको 10,000 रुपया, दूसरे चरण में आपको 20,000 रुपया और तीसरे चरण में आपको 50,000 रुपया दिया जाएगा। इसका लाभ कौन कौन ले सकता है? जो व्यक्ति शहर या कस्बे में ठेला, रेहड़ी या फुटपाथ पर व्यापार करते हैं, जैसे सब्जी, फल, चाय या कपड़े आदि बेचते हैं, ले सकते हैं। दूसरी बात करते हैं पीएम आवास योजना के बारे में। पीएम आवास योजना की शुरुआत 2015 से ही हुई है और इसका उद्देश्य है कि सबके लिए हमें आवास कैसे भी सुनिश्चित करना है। इसके तहत आपको क्या दिया जा रहा है? तो इसके तहत ग्रुप बांटे गए हैं, जैसे कि EWS, MIG1, MIG2। EWS यानी कि LIG वर्ग, यानी कि इसमें जो आते हैं इसको 2.5 लाख रुपया दिया जाएगा और सब्सिडी के साथ दिया जाएगा। इसके बाद मिडिल इनकम ग्रुप 1 में अगर आप आते हैं तो आपको 6.5 लाख तक का लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी दिया जाएगा। और वहीं अगर आप मिडिल इनकम ग्रुप वर्ग 2 में आते हैं तो 12 लाख तक के लोन पर 3% ब्याज सब्सिडी आपको दिया जाएगा। इसके लिए कौन कौन पात्रता है, कौन एलिजिबल है, कौन भर सकता है? तो परिवार के पास खुद का पक्का घर नहीं होना चाहिए, आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए और परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं अगली खबर की ओर। और अगली खबर है फ्री लैपटॉप योजना को लेकर। फ्री लैपटॉप योजना में क्या किसको दिया जा रहा है, इसके बारे में जान लेते हैं। कई राज्यों ने मेधावी छात्रों को फ्री लैपटॉप या लैपटॉप खरीदने के लिए राशि देने की घोषणा की है। जैसे मध्य प्रदेश में 12वीं में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त छात्रों को 25,000 ट्रांसफर करने की योजना है। कुछ केंद्र राज्य की वेबसाइटों पर लैपटॉप वितरण या लैपटॉप सहायता के नाम से योजनाएं सूचीबद्ध है, लेकिन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो सहित फैक्ट चेक स्रोतों की चेतावनी की केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त लैपटॉप योजना जैसे नहीं किया गया है, लेकिन हाँ आगे आने की उम्मीद है, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। पाकिस्तान का पंजाब राज्य दबाए बैठा है सारा गेहूं, पख्तूनवा से सिंध तक आटे के लिए हाहाकार। एक और विवाद पाकिस्तान में उठ खड़ा हुआ है। खैबर पख्तूनवा से लेकर सिंध प्रांत तक आटे की किल्लत है और दोनों राज्यों की सरकारें पंजाब पर आरोप लगा रही है कि उसने गेहूं का स्टॉक रोक रखा है। सप्लाई ना होने के चलते उनके राज्यों में आटे की किल्लत पैदा हो गई है। भारत के बाद एक और पड़ोसी पाकिस्तान पानी के लिए तरसाएगा। कुनार नदी पर बांध बनाने की तैयारी चल रही है। 480 किलोमीटर लंबी कुनार नदी अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वतों में पाकिस्तान सीमा के पास ब्रोगहिल दर्रे के निकट शुरू होती है। यह कुनार और नंगरहार प्रांतों से दक्षिण की ओर बहती है। इसके बाद पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में प्रवेश करती है। सरकारी नौकरी के साथ प्राइवेट काम पकड़ी गई मून लाइटिंग, हो सकती है 15 साल की जेल। अमेरिका में भारतीय मूल के एक सरकारी कर्मचारी को मून लाइटिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन पर आरोप है कि वो सरकारी नौकरी के साथ ही प्राइवेट कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहे थे। दोस्ती का हाथ बढ़ा, पीठ पर चूल्हा घोंपने की कोशिश में चीन। बॉर्डर के पास बना रहा मिलिट्री कॉम्प्लेक्स। सामने आई सैटेलाइट इमेज से पता चल रहा है कि एक चीन का एयर डिफेंस कॉम्प्लेक्स है, जिसमें एक कमांड कंट्रोल बिल्डिंग, सेना की गाड़ियों को रखने के लिए एक शेड, गोला बारूद आदि चीजों को रखने की जगह बनाई गई है। नीलाम होगा नेपोलियन बोनापार्ट का हीरा, इस राजकुमारी की अंगूठी पर भी लगेगी बोली। फ्रांसीसी शासक नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आपने जरूर सुना होगा, वही नेपोलियन जिसने वाटरलू के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। अब नेपोलियन बोनापार्ट का एक हीरा नीलाम होने वाला है। जानकारी के मुताबिक इस हीरे को वाटरलू के युद्ध से निकाला गया था। कनाडा ने धोखा दिया और ट्रंप ने जमकर बोला हमला। टैरिफ को लेकर क्या कहा गया है, ट्रंप ने क्या कहा है, देख लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर फिर से हमला बोला है। ट्रंप ने कनाडा पर धोखेबाजी का आरोप लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि रोनाल्ड रीगन की फोटो लगे झूठ विज्ञापन से कनाडा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को गैरकानूनी ढंग से प्रभावित करने की कोशिश की। सौंप दी थी परमाणु हथियारों की चाबी। मुशर्रफ को लेकर सनसनीखेज खुलासा। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक मुशर्रफ ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की चाबी अमेरिका को सौंप दी थी। अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के पूर्व अधिकारी जॉन किरियाकू ने खुलासे किए हैं।
नई नवेली कंपनी को मिला 130 करोड़ का काम, करीब 20% चढ़ा भाव, नेट प्रॉफिट हुआ दोगुना। हालिया लिस्टेड कंपनी ईपैक प्रेफेक टेक्नोलॉजी को लेकर और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस नई नवेली कंपनी को 130 करोड़ रुपए का काम मिला है। कंपनी को यह काम अवाडा वेंचर्स ने दिया है। इस वर्कर ऑर्डर के तहत कंपनी को ग्लास फैक्ट्री को डिजाइन, फैब्रिकेशन, सप्लाई आदि करना होगा। अग्निवीरों का कार्यकाल 4 से बढ़ाकर 6 से 8 साल करने के आसार दिख रहे हैं। इन 3 विकल्पों पर विचार कर रही है केंद्र सरकार। सूत्रों के अनुसार अग्निवीर को लेकर 3 मुद्दों पर विचार चल रहा है। एक, अस्थायी वाले अग्निवीरों का प्रतिशत बढ़ने पर, दूसरा कार्यकाल बढ़ने पर, तीसरा कार्य मुक्त होने वाले अग्निवीरों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराने पर। बीएससी नर्सिंग को लेकर खबर है। उत्तराखंड में नर्सिंग की 1790 सीटें बढ़ेंगी। 39 कॉलेजों के प्रस्तावों को मिली मंजूरी। उत्तराखंड में 39 नर्सिंग कॉलेज में नर्सिंग की 1790 सीटें बढ़ने जा रही है। स्टेट नर्सिंग काउंसिल में वर्ष 2024 तक पंजीकृत नर्सों की कुल संख्या 21,541 है। 2 ऑस्ट्रेलियाई वुमेन्स क्रिकेट प्लेयर से इंदौर में छेड़छाड़, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप खेलने भारत आई ऑस्ट्रेलियाई टीम की 2 प्लेयर्स के साथ इंदौर में छेड़खानी का मामला सामने आया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को आज अपना लीग स्टेज का आखिरी मैच इंदौर में खेलना है। पटक लटक झटक पटक दल है, पीएम मोदी ने महागठबंधन को बताया लठबंधन। बेगूसराय में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने महागठबंधन को लठबंधन करार दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस गठबंधन के अटक दल, लटक दल, पटक दल और फटक दल सारे हैं। 45 मिनट भाषण में 17 बार जंगल राज, पीएम मोदी बोले छर्रा कट्टा दोनाली वालों से सावधान रहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2005 में अक्टूबर का महीना था जब बिहार को जंगल राज से मुक्ति मिली थी। नीतीश जी का सुशासन शुरू हुआ, उस दौर में केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी। पहले बूथ लूटता था, ये उम्मीदवार लूटने लगे। अमित शाह पर प्रशांत किशोर का आरोप लगाया गया है। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार में पहले बूथ लूटता था, लेकिन अब अमित शाह ने उम्मीदवार लूटने का नया काम शुरू किया है। हमारे 3 से 4 उम्मीदवार लूटे तो आज गोपालगंज के एक सूद समेत वापस भी कर दिए हैं। आरजेडी में लौटने से बेहतर मौत को चुनूंगा, आत्मसम्मान सर्वोपरि है मेरे लिए, तेज प्रताप यादव ने साफ साफ बता दिया। नवादा के चुनावी रण में जेठानी वेश देवरानी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। नवादा के चुनावी रण में जेठानी के खिलाफ देवरानी चुनाव प्रचार करेंगी। दरअसल हिसुआ से विधायक और इस बार कांग्रेस प्रत्याशी नीतू सिंह के खिलाफ उनकी देवरानी आभा देवी बीजेपी प्रत्याशी अनिल सिंह के पक्ष में एनडीए के चुनाव प्रचार में उतर गई हैं। वे पहले कांग्रेस जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बिहार में 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही भाजपा का 6 जिलों में नहीं एक भी कैंडिडेट। बिहार चुनाव में जेडीयू, लोजपा, आर, हम और आरएलएम के साथ मिलकर लड़ रही भारतीय जनता पार्टी के 6 जिलों में एक भी कैंडिडेट नहीं है। इन जिलों में भाजपा के घटक दलों के उम्मीदवार एनडीए की ओर से मैदान में हैं। विधायक नहीं बनना चाहते पवन सिंह, मनोज तिवारी ने बताया भाजपा उन्हें कब लड़ाएगी चुनाव। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि पवन सिंह बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वह सांसद बनना चाहते हैं। भाजपा उन्हें सही जगह से चुनाव लड़वाएगी। एम्स ट्रेंड डॉक्टर ने बताया 3 सस्ते ब्लड टेस्ट जो बचा सकते हैं आपकी जान। ब्लड टेस्ट अगर आपके हेल्थ रूटीन में शामिल है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो डॉक्टर के इन 3 ऐसे ब्लड टेस्ट बताए हैं जो आपको गंभीर बीमारियों से बचा सकते हैं। हमारे दादा तो भारत से अमेरिका आए थे, ट्रंप का समर्थन कर रहे निक्की हेली के बेटे। रिपब्लिकन नेता निक्की हेली के बेटे नलिन हेली ने जब अमेरिका में विदेशियों के आने पर रोक लगाने की वकालत की तो पत्रकार मेहदी हसन ने उन्हें याद दिलाया कि उनके दादा भी भारत से माइग्रेट होकर ही अमेरिका आए थे। दिल्ली में आवारा कुत्तों को 300 जगहों पर खिला सकेंगे खाना, एमसीडी ने 100 वार्डों में तय किया स्थान। दिल्ली में लावारिस कुत्तों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए एमसीडी ने बड़ा कदम उठाया है। एमसीडी प्रशासन ने राजधानी के विभिन्न इलाकों में डॉग फीडिंग पॉइंट बनाने का काम शुरू किया है, जहां लोग रोक टोक आवारा कुत्तों को भोजन खिला सकेंगे। दिल्ली में सड़क पर गुंडई, अधेड़ शख्स को लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटा। राजधानी दिल्ली के सरिता विहार इलाके के युवक द्वारा एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को बीच सड़क पर लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पिटाई से घायल अधेड़ शख्स इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नारों बिखराव के दावों के बीच उलझा औराई में वोटों का गणित, समझिए पूरा खेल। मुजफ्फरपुर में चुनाव प्रचार तेजी से बढ़ रहा है। औराई क्षेत्र में मतदाता की मनोदशा में उतार चढ़ाव आया है। बाहरी उम्मीदवार और जातिगत मुद्दों पर चर्चा हो रही है।
मतदान में वोटों का बिखराव प्रत्याशियों के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। बिहार से 3 महीने में शुरू करनी होगी इंटरनेशनल फ्लाइट। बैंकॉक सिंगापुर के लिए मिलेगी सीधी उड़ान। बिहार सरकार की विशेष योजना के तहत आवेदन करने वाली विमानन कंपनियों को 3 महीने के भीतर अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा शुरू करनी होगी। पटना और गयाजी से काठमांडू, सिंगापुर, बैंकॉक समेत अन्य देशों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगी। नदी में गर्दन तक डूबी लड़की को देखकर शोर मचाने लगे लोग। इस इरादे से बिहार से आई थी गोरखपुर। वह खुदकुशी करने के लिए बिहार से गोरखपुर चली आई। वह सीधे राप्ती नदी के किनारे पहुंची। छठ महापर्व के चलते राप्ती नदी के घाटों पर साफ सफाई और साज सज्जा की गई है। छठ पूजा के लिए वेदियां बनाई गई है। सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा शनिवार को नहाए खाए के साथ शुरू हो गया है। पप्पू यादव को इनकम टैक्स का नोटिस। वैशाली में बाढ़ पीड़ितों का बांटा था कैश। पप्पू यादव को आयकर विभाग की ओर से नोटिस भेजा गया है। सांसद का दावा है कि वैशाली जिले में बाढ़ पीड़ितों को कैश बांटे जाने की वजह से उन्हें इनकम टैक्स का नोटिस मिला है। सतारा महिला डॉक्टर सुसाइड मामले में एक्शन। मृतक के मकान मालिक का आरोपी बेटा गिरफ्तार। सतारा पुलिस में एसपी तुषार दोषी ने बताया कि शंकर को शनिवार को अदालत में पेश किया जाएगा। इस मामले में दूसरा आरोपी पुलिस सब इंस्पेक्टर गोपाल बडने हैं जो अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर में आरक्षण नीति बदलने की तैयारी। उमर अब्दुल्ला खूब हो रहा बवाल। नीति में बदलाव के बाद सामान्य वर्ग के छात्रों में नाराजगी फैल गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरक्षण बढ़ने से खुली प्रतिस्पर्धा के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए सीटें बहुत कम हो गई है। खुदकुशी करने वाले डॉक्टर के परिवार का दावा, गलत रिपोर्ट बनाने के लिए दबाव डालता था आरोपी एसआई। सातारा में खुदकुशी करने वाले डॉक्टर के कजन के मुताबिक आरोपी पुलिसकर्मी उस पर गलत रिपोर्ट बनाने का दबाव डालते थे, जिसको लेकर वो पहले भी शिकायत कर चुकी थी।